माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूबी जॉनी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। आंवला नवमी के दिन मैं आई हूँ गंगा जी पूजा करने के लिए रामकृष्ण घाट। यहाँ पे हर तरह की पूजा बहुत ही धूमधाम से होती है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में शेयर किया। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा बहुत सारे पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आंवला गाछ की जो पेड़ है यहाँ पे सभी कोई फेरी ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पंडित जी हमेशा हर साल रहते हैं अवेलेबल। तो ये क्या ना, छठ पूजा के दूसरे दिन ये पूजा पड़ती है, तो सभी कोई करते हैं यहाँ पे जो लोग छठ पूजा करता है। यहाँ पे आप अपने घर में ठेकुआ, केला, बतासा 8 आंवला दे सकते हैं या 108 आंवला दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा के हिसाब से है। उस दिन आप पेड़ से आंवला नहीं तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं भी पूजा कर रही हूँ, एक हाथ में सिंदूर है, एक हाथ में मेरे मौली है। तो मैं जितनी बार फेरे लूँगी सिंदूर लगाती जाऊँगी और मौली से फेरे घूमती हूँ। जिस तरह से बरगाछ की पूजा होती है ना, उस तरह से। और कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन में माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मेरा पूजा पाठ कंप्लीट हो गया। एक लोटा है, उसमें दूध था, दूध को पूरे पेड़ में मैंने चढ़ाया, फिर अच्छा सिंदूर दिया, अगरबत्ती, सब मैं पूरी विधि से पूजा कर ली हूँ। उसके बाद बहुत जन यहाँ पे खाना खाते हैं ब्रिज के नीचे बैठ के, तो वो सब नियम मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। 16 श्रृंगार का दान किया जाता है, और भुआ होते हैं ना, उसमें आप गुप्त दान करिएगा उस, और आमना जी के पास चढ़ा दीजिएगा पेड़ के पास। तो यहाँ मम्मी कहानी सुन रही है, ये कहानी जब सुनना हो जाएगा उसके बाद हम लोग कहानी सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियो हम लोग के साथ आया हुआ है, तो बाबू को पकड़ना पड़ेगा और बहुत ही भारी संख्या में भीड़ पड़ी हुई है। इस बार तो थोड़ा कम भीड़ पड़ा है, जब जगधात्री पूजा चलती है उस टाइम में ही पूजा होती है, नौमी वाले दिन में। तो यहाँ मेरा भी पूजा हो रहा है, फिर मैं और भाभी दोनों कहानी सुनने लगे यहाँ पे रियो को लेके। बोला जाता है कि इस दिन आपको चूड़ा, दही या कुछ भी अपने घर से खाना बना के लाइए, आप पंडित जी को खिलाइए, और उसके बाद आप लोग आमला वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन ग्रहण करिए। इससे बहुत अच्छा होता है। उसके बाद का फिर आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें तो हंसी आ रही थी, लेकिन नहीं, कुछ नियम भगवान जी कुछ ऐसे ही नहीं बनाए हुए हैं, हर नियम को अच्छी तरह से फॉलो करनी चाहिए पूरी विधि विधान के साथ। तो यहाँ बाबू भी इंजॉय कर रहा है। पंडित जी हम लोग को कुछ दिए हैं आंचल में, तो हम लोग आंचल में वो सब ले लिए हैं, केला, ठेकुआ जो भी है पंडित जी को हम लोग। फिर हम लोग जो बुआ में हम लोग जो गुप्तदान किए थे वो भी हम लोग पंडित जी को दान कर दिए। 16 श्रृंगार का सामान पहले आंवला गाछ में चढ़ाए थे, उसके बाद फिर पंडित जी को हम लोग दे दिए। तो ये ना छठ पूजा के टाइम में होता है ना, तो बहुत एक तो होता है ना हैरेसमेंट वाला, तो समझ में नहीं आता है कि कब। इसी के दिन हम लोग दीपदान भी करते हैं। सुबह में आंवला नवमी की पूजा हो जाती है और रात को दीपदान करते हैं। तो ये छठ पूजा वाला दिन जो नवंबर का जो सीज़न होता है ना अक्टूबर का, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल वाला सीज़न होता है। तो यहाँ पे सभी को जितनी भी सुहागन एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ एक कटोरी में मैंने चूड़ा दही मैं घर से लेकर आई थी, चीनी, तो मैंने पंडित जी को खिला दिया, पंडित जी ग्रहण कर लिए। उसके बाद हम लोग आमला पेड़ के नीचे, जैसे कि मैंने आपको बोली थी कि ग्रहण करूँगी, तो यहाँ पे हम लोग खाना खा लिए हैं सब कोई। उसके बाद खाना खाने के बाद बोलता है पेड़ के नीचे कि 5 या 10 मिनट आप लोग को लेटना चाहिए। तो हम लोग को बहुत अच्छा से पूजा हो गया। तो यहाँ पहले मम्मी जी यहाँ पे लेटी हुई हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से करवट लिया जाता है। तो अच्छा लगा, हम लोग ने अगले साल की थी, और सभी कोई जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ आई हुई है सभी को इसी तरह से पूजा की है। तो यहाँ मैं भी कर रही हूँ। तो गाइस यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। कैसा लगा मेरा आंवला नवमी वाला ब्लॉग आप लोग ज़रूर बोलिएगा। और भी मैं कुछ कुछ ब्लॉग लाऊंगी जो किसी को नहीं पता है, इससे हो सके आप लोग को कुछ पता चले कि कुछ पूजा भी होती है आंवला नवमी वाले, बहुत जन नहीं जानते हैं, जिस वजह से मैं ये ब्लॉग शूट की हूँ, ताकि मैं आप लोग तक ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ। तो बाय बाय गाइस।